एक बहुत ही जिज्ञासु बच्चे थे। उनकी आंखों में हमेशा सवाल होते थे और उनके मन में हमेशा कुछ नया जानने की इच्छा रहती थी। उनका पालन पोषण एक धार्मिक परिवार में हुआ। उनके घर में हर दिन पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान होते थे। उनका परिवार हिंदू धर्म को मानता था। वे नियमित रूप से मंदिर जाते थे और धार्मिक त्योहारों को धूमधाम से मनाते थे, लेकिन वो दूसरे धर्मों का भी आदर करते थे। उनके माता पिता ने उन्हें सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता सिखाई थी, लेकिन छोटे मोहनदास कुछ और चाहते थे। वे केवल धार्मिक अनुष्ठानों से संतुष्ट नहीं थे, वो धर्म का असली मतलब समझना चाहते थे। वे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते और उनके अर्थ को समझने की कोशिश करते। उन्हें सिर्फ रीति रिवाज नहीं चाहिए थे, वे धार्मिक अनुष्ठानों के पीछे की सच्चाई जानना चाहते थे। उन्हें असली गहरी समझ चाहिए थी। वे ध्यान और प्रार्थना में गहरी रुचि रखते थे। वो लोगों को प्रार्थना करते हुए देखते थे। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि प्रार्थना का असली उद्देश्य क्या है। वो उन्हें मंदिरों और मस्जिदों में जाते देखते थे, लेकिन कुछ कमी थी। उन्हें लगता था कि केवल धार्मिक स्थलों पर जाना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें लोगों के काम और उनकी बातों में एक दूरी दिखाई देती थी। वे सोचते थे कि धर्म का असली मतलब केवल पूजा पाठ नहीं हो सकता। उन्हें लगता था कि सच्चा धर्म कुछ और होना चाहिए। यह केवल अनुष्ठानों और प्रथाओं तक सीमित नहीं हो सकता। यह खुद को खोजने के बारे में होना चाहिए। यह आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण का मार्ग होना चाहिए। यह दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के बारे में होना चाहिए। मोहनदास का मानना था कि सच्चा धर्म वही है जो समाज की भलाई के लिए काम करे। छोटे मोहनदास ने तलाश शुरू कर दी। वो मंदिरों में गए। वो घंटों तक प्रवचन सुने। उन्होंने रीति रिवाजों को देखा। उन्होंने पुजारियों की बात सुनी। वो अपने सवालों के जवाब ढूंढना चाहते थे। वो मस्जिदों में भी गए। उन्होंने इस्लाम के बारे में सीखा। उन्होंने लोगों की भक्ति देखी, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा लग रहा था। उन्हें जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था। वो सिर्फ देखकर संतुष्ट नहीं थे। वो खुद ईश्वर का अनुभव करना चाहते थे। एक दिन मोहनदास की मुलाकात एक नर्स से हुई। उसका नाम रंभा था। वो एक साधारण महिला थी, लेकिन उनके पास बहुत ज्ञान था। उन्होंने मोहनदास को राम नाम की शक्ति से परिचित कराया। यह भगवान राम के नाम का जाप है। रंभा ने समझाया कि राम नाम सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक शक्तिशाली मंत्र है। यह मन को शांत कर सकता है, यह दिल को शुद्ध कर सकता है, यह हमें ईश्वर से जोड़ सकता है। मोहनदास हैरान हुए। उन्होंने नियमित रूप से राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। उन्हें इसमें सुकून मिला। उन्हें एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। रंभा ने मोहनदास को रामायण से भी परिचित कराया। यह भगवान राम की महाकाव्य है। राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। वो धार्मिकता और नैतिकता के प्रतीक हैं। रामायण ने मोहनदास को बहुमूल्य सीख दी। इसने उन्हें कर्तव्य, साहस और करुणा के बारे में सिखाया। राम की कहानी मोहनदास के दिल को छू गई। उन्होंने राम को अपने आदर्श के रूप में देखा। वो राम की तरह ही सच्चाई और धार्मिकता का जीवन जीना चाहते थे। रामायण उनके लिए एक मार्गदर्शक बन गई। इसने उनके नैतिक मूल्यों को आकार दिया। इसने उनके जीवन दर्शन को प्रभावित किया। भाग 5, राजकोट में धार्मिक विविधता को अपनाना। मोहनदास राजकोट में पले बढ़े। यह शहर उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह एक विविधतापूर्ण शहर था, जहां विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। यहां अलग अलग धर्मों के लोग साथ रहते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनका जैन धर्म के लोगों से मिलना जुलना था। वे अक्सर जैन मंदिरों में जाते थे और वहां की प्रथाओं को समझते थे। उन्होंने अहिंसा और सादगी के उनके सिद्धांतों के बारे में सीखा, जो उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते थे। उन्होंने मुसलमानों से भी बातचीत की और उनके धार्मिक विश्वासों को समझने की कोशिश की। उन्होंने उनके धर्म और उनके रीति रिवाजों के बारे में सीखा, जो उनके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलते थे। इन बातचीत ने उनके नजरिए को व्यापक बनाया और उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में मदद की। उन्होंने महसूस किया
कि सभी धर्मों में कुछ सामान्य मूल्य होते हैं जो मानवता को जोड़ते हैं। ये सभी प्रेम, करुणा और शांति का पाठ पढ़ाते हैं जो समाज को एकजुट रखते हैं। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति गहरा सम्मान विकसित किया और यह समझा कि हर धर्म में कुछ न कुछ सीखने योग्य होता है। उनका मानना था कि हमें अपनी विविधता का जश्न मनाना चाहिए और इसे अपनी ताकत बनाना चाहिए। हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए और एक साथ मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहिए। भाग 6, ईसाई धर्म, एक अलग रास्ता। मोहनदास का सामना ईसाई धर्म से भी हुआ। उन्होंने बाइबल पढ़ी, उन्होंने ईसा मसीह के बारे में सीखा, उन्होंने प्रेम और क्षमा के संदेश की सराहना की, लेकिन वो इसके कुछ सिद्धांतों से खुद को नहीं जोड़ पाए। उन्हें एक ईश्वर की अवधारणा समझ नहीं आई। वो धर्म परिवर्तन के विचार से भी सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि सभी धर्म एक ही सत्य के रास्ते हैं। उन्हें लगता था कि हमें धर्म के सार पर ध्यान देना चाहिए, हमें धर्म के नियमों में नहीं फंसना चाहिए। धर्म के नियमों के सानते है। भाग 7, मनुस्मृति से सीख, सच्चाई और अहिंसा। मोहनदास ने मनुस्मृति का अध्ययन किया। ये एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। इसमें कानून और आचार संहिता का वर्णन है। उन्हें इसमें बहुमूल्य सीख मिली। वो खास तौर पर सच्चाई और अहिंसा पर इसके जोर से आकर्षित हुए। उनका मानना था कि ये दो सिद्धांत एक न्याय संगत और दयालु समाज के लिए मूलभूत हैं। उन्होंने सच्चाई और अहिंसा को अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में अपनाया। उनका मानना था कि ये सिद्धांत व्यक्तियों को बदल सकते हैं, ये समाज को भी बदल सकते हैं। उन्होंने इन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भाग 8, नैतिकता और सच्चाई की रोशनी। मोहनदास की यात्रा आत्म खोज के बारे में थी। यह सच्चाई की तलाश के बारे में थी। उन्हें सभी जवाब धर्म ग्रंथों या रीति रिवाजों में नहीं मिले। उन्होंने उन्हें अपने भीतर पाया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा धर्म नैतिकता से जीने के बारे में है, यह दूसरों की सेवा करने के बारे में है, यह दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के बारे में है। उनका जीवन इन मान्यताओं का प्रमाण था। उन्होंने न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने ऐसा शांतिपूर्वक और अहिंसक तरीके से किया। उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने हमें सच्चाई, प्रेम और करुणा की शक्ति दिखाई। भाग 9, गांधी के संदेश की सार्वभौमिकता। महात्मा गांधी का जीवन और उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। गांधी का संदेश सार्वभौमिक था। यह किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं था, बल्कि सभी मानवता के लिए था। यह सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों से जुड़ता था। उनके विचारों में एकता और भाईचारे का संदेश था जो सभी को एक साथ लाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका संदेश सरल लेकिन गहरा था। उनके शब्दों में सच्चाई और प्रेम की शक्ति थी जो हर दिल को छू जाती थी। यह उद्देश्य, ईमानदारी और सेवा से भरा जीवन जीने के बारे में था। गांधी जी ने हमें सिखाया कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ हो। यह सभी में मानवता को पहचानने के बारे में था, चाहे उनकी कोई भी मान्यता हो या पृष्ठभूमि हो। उनके विचारों ने हमें सिखाया कि हम सब एक ही मानवता का हिस्सा हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग आज भी दुनिया भर में हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति पा सकते हैं। ये हम में से प्रत्येक के साथ शुरू होता है जो बेहतर इंसान बनने का प्रयास करता है। आत्म सुधार ही समाज सुधार का पहला कदम है। यह अपने दैनिक जीवन में सच्चाई, करुणा और अहिंसा को अपनाने के साथ शुरू होता है। गांधी जी के सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। भाग 10, निष्कर्ष, आत्म खोज की विरासत। गांधी की आत्म खोज की यात्रा मानवता के लिए आशा की किरण है।
ये हमें दिखाती है कि सच्चा धर्म कर्मकांड या रीति रिवाजों के बारे में नहीं है। ये उद्देश्य, ईमानदारी और सेवा का जीवन जीने के बारे में है। ये अपने भीतर और अपने आसपास के सभी लोगों में ईश्वर को पहचानने के बारे में है। गांधी की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सभी में दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता है। हम सच्चाई, प्रेम और करुणा को अपनाकर ऐसा कर सकते हैं। हम सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं।